आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले से हूँ। मैं यहाँ मेरा हेयर ट्रांसफर करने आया हूँ। लगभग 2016 से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे। अब तक बहुत सारे बाल झड़ गए, तो मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसफर करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं क्यूएसटी आया हूँ अपना हेयर ट्रांसफर करने। 2016 में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो तब बालनेस बढ़ता गया। ये देखिए, इतने सारे बाल झड़ गए। अभी एक क्राउन एरिया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आगे से ही। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए तो वो थोड़ा दिक्कत रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं, अब ट्रांसफर करवाना ही। इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में मैं यूट्यूब पे देखा था। पहले क्यूएसटी का एक वीडियो देखा था। लगभग 3 साल से मैं क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ भी मुंबई पुणे में वहाँ भी मेरे दोस्तों ने ट्रांसफर करवाया था। लेकिन क्यूएसटी के रिजल्ट से मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा था क्यूएसटी का रिजल्ट। सो मैंने ठान लिया था कि ट्रीटमेंट करवाना है तो क्यूएसटी करवाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था। उनका व्हाट्सएप नंबर था उस पर। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया था कि 2-3 बार उन्होंने कॉल भी किया, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी जून में। उसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था कि अपॉइंटमेंट, मतलब जब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी तब मैंने यहाँ आने का प्लान किया। तो फिर मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था और यहाँ आके उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और बिहेवियर उनका अच्छा था। अभी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लगभग उन्होंने 30,200 ग्राफ्ट्स लगवाने का प्लान है। अभी मैंने अपने फ़ोटोज़ क्यूएसटी टीम को भेजे थे, तब उन्होंने बताया कि लगभग 30,200 या 30,2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो फिर मैंने यहाँ के अभी देखते हैं, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से बात होने के बाद वो बताएंगे एग्जैक्ट कितने ग्राफ्ट लगेंगे। थोड़ा नर्वस भी हो, एक्साइट भी हो, क्योंकि इतनी दूर क्यूएसटी आया हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है। लेकिन एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है क्यूएसटी का। कॉन्फिडेंस उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा मुझे ला के देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिजल्ट कैसा रहा। बने रहें एंड तक। मैं जो भी मेरा कुछ सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा से हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार मेरा हेयर ट्रांसफर करवाने आया था। कल ही मेरा पहला दिन था प्रोसेस का। कल मेरा स्लिट्स बनवाए गए। लगभग 3,800 ग्राफ्ट्स लगवाने थे और आज सुबह 7 बजे मुझे ओटी बुलाया था। 7 बजे से लेके अभी शाम 5:30 बजे तक लगभग 10 घंटे में मेरा हेयर ट्रांसफर चला। उस 10 घंटे में स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे बार बार पूछते थे, या आपको पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ़ है क्या, वो पूछ रहे थे। वो दोपहर को नाश्ता भी दिया उन्होंने। सुबह भी जल्दी बोला कि नाश्ता दिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया है। होप्स की रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा, क्योंकि QHT पे मुझे पूरा भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है। और देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट आता है। आइए आप देख सकते हैं पूरे 3800 ग्राफ्स लगे हैं, और उन्होंने बताया है कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। अब से 24 घंटे बाद ये जो डोनर एरिया है उसकी पट्टी लगाने वाले वो हटाने के बाद उसको उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है, और मेडिसिन दिए हैं, पेन किलर भी दिए हैं। और वो भी बोले कि तब भी कोई तकलीफ आती है तो बेहिचक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 3800 ग्राफ्स लगे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारी टिप्स दिए, मेडिसिन दिए। लगभग धूप में जाना नहीं है। सर्जरी के दौरान उतना ज़्यादा पेन हुआ ही नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो QHT बेहिचक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं जल्दी आपसे फिर मिलूँगा फर्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू QHT। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरा डिसीजन सर्जरी का मेरे एक फ्रेंड को जो है सौरभ जी, उनसे मिल के हुआ। उनका भी पहले मैंने देखा था कि बाल लगभग ख़त्म ही हो गए थे, स्टेज 6 था। तो उन्होंने जब अपना ग्राफ्टिंग कराया, उनका रिज़ल्ट देखा तो मेरा नाम कुणाल कुमार है, मेरी उम्र 34 साल है। मैं रांची झारखंड को बिलोंग करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट PRP है। लगभग 2 महीने हो गए मेरे सर्जरी को। मैं फर्स्ट PRP आपका हरिद्वार QHT में कराने आया हूँ। मेन रीज़न तो बाल लगवाने का ये था कि पर्सनैलिटी में थोड़ा सा अच्छा करना था अपना, और एज भी थोड़ा सा कम ही है जैसा कि आपने बताया। तो उस एज के हिसाब से ज़्यादा ही बाल मेरे झड़ गए थे, जिसके मैंने बहुत सारे पहले ट्रीटमेंट भी करवाया था, बट रिज़ल्ट नहीं आया। दवाई मेडिसिन वगैरह ली थी। तो मेन कारण ये था कि फाइनल तो सोचा कि अब सर्जरी करा ही लेता हूँ। तो मेरा डिसीजन सर्जरी का मेरे एक फ्रेंड को जो है सौरभ जी, उनसे मिल के हुआ। क्योंकि एक्चुअली उनका भी पहले मैंने देखा था कि बाल लगभग ख़त्म ही हो गए थे, स्टेज 6 था। तो उन्होंने जब अपना ग्राफ्टिंग कराया, उनका रिज़ल्ट देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी करवाना चाहिए। तो उनके थ्रू मैं इधर आया। जैसा कि मेरा सितंबर में सर्जरी स्टार्ट हुआ, उस दौरान मेरा पहला दिन थोड़ा सा BP हाई था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे कंसल्ट करवाया, अपने फिजिशियन थे। फिर उन्होंने फिर अलग से फिर डेट दिया। फिर मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी के दौरान बहुत अच्छे से सबने ट्रीटमेंट दिया। नर्स, डॉक्टर्स जो भी बार बार आके पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है या कोई दर्द है, इन केस मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अच्छे से सबने बताया। फर्स्ट डे सर्जरी तो लगभग 10 घंटे की हुई। सेकंड दिन आपके वही 7-8 घंटे की हुई। उसके बाद जब इधर से मैं गया तो रेगुलर फॉलोअप होते रहा। दिन में 2 बार फ़ोटो मांगना, अच्छे से क्या मेडिसिन ले रहे हैं, एक चीज़ के बारे में बारीकी से पूछा गया। लगभग 15-20 दिन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। अब उसके बाद में अभी लगभग टाइम तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लगभग 2 महीने के बाद फर्स्ट PRP कराने आया हूँ। हाँ, तो जैसे देख रहे कि मेरा 5000 ग्राफ्ट लगा है पूरा इधर से इधर तक।
पूरा हाफ तक। अब मेरा डोनर एरिया पीछे लिया गया है और बियर्ड से लिया गया है, जिसमें से अभी तक में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ इन प्रोसेस के। सर्जरी के पहले तो पूरा बॉल्ड हो गया था मैं, बीच में तो कुछ था नहीं, 7 स्टेज ऑफ फॉलिंग था। उसके बाद का सर्जरी के बाद फिर जो न्यू ग्राफ्टिंग हुई 5000 ग्राफ्ट, वो अच्छा से सब ग्रोथ किया। अभी तो फिलहाल शेडिंग फेज है, तो उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आई थिंक अभी तक तो थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट्स। चेंजेस इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है पहले के मुकाबले। बाकी मीटिंग्स वगैरह या लोगों से सोशल होना वो कॉन्फिडेंटली हो पा रहा है। ये सर्जरी के पहले मेरे भी दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि सक्सेस करेगा कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर बहुत प्रॉब्लम रहेगा, नीडल्स का टेंशन। लेकिन जब मैं इस पे सर्जरी जब स्टार्ट हुआ तो तब ये सब सारा मेरा डाउट क्लियर हो गया। अच्छे से कंसल्टेशन किया गया, सर्जरी के दौरान अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ अच्छे से समझाया। उसके बाद सर्जरी के बाद अच्छे से फॉलोअप किया गया मेरा, उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी हैं जो इस बात से टेंशन ले रहे हैं कि नहीं होगा, डर लग रहा है, आप एक बार क्वेस्टी क्लिनिक को कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक बार आप आके यहाँ पे विज़िट कर लिए, आप अपना डिसीजन ले सकेंगे अच्छे से। जैसा कि मेरा 2 महीने सर्जरी को हो गया, अभी शेडिंग फेज चल रहा है और अभी तक तो मेरा सेटिस्फैक्ट्री रहा। अगली बार जब भी मैं अगर आता हूँ तो मैं अच्छे से अपना रिज़ल्ट अच्छे से और आपको शेयर कर पाऊँगा, सब कुछ कर पाऊँगा। तब तक के लिए like to Questi and please visit Questi Clinic. अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब हेयर लॉस था तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था पूरा, तो उसके बाद जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो बाल पूरा परफेक्ट हो गया, तो लुक भी चेंज हो गया पूरा। मेरा नाम महेश है, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से ही हूँ। तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो आज मेरी फर्स्ट PRP है 1 मंथ के बाद। तो मैं हरिद्वार क्लिनिक क्वेस्टी आया हूँ PRP करवाने अपनी। लास्ट का 1 महीना थोड़ा स्टार्टिंग के 3-4 दिन थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद बढ़िया होता गया। तो शेडिंग फेज मेरा 4 से 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो हेयर लाइन थी मेरी ग्रोथ थी तो पूरी परफेक्ट हो गई है। अब उसके बाद शेडिंग फेज होगा 2-3 महीने तक, उसके बाद सही रहेगा। मतलब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। टाइम टू टाइम क्लिनिक से फ़ोन आता रहा कि आप कैसे हो, मतलब कोई पेन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब हेयर लॉस था तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था पूरा, तो उसके बाद जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो बाल पूरा परफेक्ट हो गया, तो लुक भी चेंज हो गया पूरा। तो पहले बात करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता था, अब तो लोगों ने देखा है कि बहुत बढ़िया हो गया है, मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है, बात करने में, किसी से मिलने में कोई झिझक नहीं होती, तो सबसे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। PRP इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पुराने बाल है, ट्रांसप्लांट वाले न्यू बाल है, इन्हें मजबूत करने के लिए, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा PRP कैसे होता है, तो हमारे ब्लड लेता है, तो सैंपल से तो हमारे सर्कुलेशन करता है, तो उससे पुराने और नए हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। तो उसमें कोई पेन नहीं है, तो उसमें बस थोड़ा बहुत पेन होगा जिसमें चींटी काटती है थोड़ा बहुत, कोई वो वाली बात नहीं है दिक्कत वाली। ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये वाला एरिया है जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसमें ग्रोथ यहाँ पे हुई है। तो मेरे टोटल ग्राफ 2500 लगे थे, 2500 ग्राफ लगे मेरे टोटल। तो मेरा डोनर एरिया ये है, ये पूरा डोनर एरिया से मैं भर चुका है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था मेरा 1 मंथ के रिजल्ट के बाद। उसके बाद जो PRP जैसे नेक्स्ट PRP होती रहेगी, तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट होता रहेगा, तो मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँगा।
आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। तो ट्रांसप्लांट के बाद तो जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा, सबसे पहले तो ऑयली फूड मेरा 1 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्टली बैन था, जिसमें मैं ना ऑयली खा सकता था, ना मुझे हैवी मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं खाना था, सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना था, मिर्च भी, नॉर्मल खाना खाना था घर का। तो वही था। बाकी हर 2 दिन बाद टीम का जो मैसेज आता था रेगुलर चेकअप के लिए, वो हर दिन के फ़ोटो क्लिक कर पाते बोलते कि भेजने के लिए, तो डेली हम फोटोज़ खींच के भेजते थे। तो डेली वो अपना फीडबैक देते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन 4 हेयर ट्रांसप्लांट के 5 दिन बाद आपका हेड वॉश होता है, तो मेरा ही 5 दिन बाद हेड वॉश हुआ। उसके बाद मेरे क्लॉट्स वगैरह निकाले गए। देन मेरे को सजेस्ट करा गया कि आपको कैसे सर अपना वॉश करना है बेबी जॉनसन शैम्पू से, तो मैंने वैसे फॉलोअप करा। देन ये चीज़ आपको डेली रूटीन में जो फॉलो करना था वो करना था। एंड जो टीम है वो आपसे बार बार रिव्यू लेते रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा करके। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लक्की पंवार। तो मैंने आज से 1 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QHT क्लिनिक से। देन आज मेरी फर्स्ट PRP है जिसके लिए मैं आया हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद तो जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा, सबसे पहले तो ऑयली फूड मेरा 1 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्टली बैन था, जिसमें मैं ना ऑयली खा सकता था, ना मुझे हैवी मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं खाना था, सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना था, मिर्च भी, नॉर्मल खाना खाना था घर का। तो वही था। बाकी हर 2 दिन बाद टीम का जो मैसेज आता था रेगुलर चेकअप के लिए, वो हर दिन के फ़ोटो क्लिक कर पाते बोलते कि भेजने के लिए, तो डेली हम फोटोज़ खींच के भेजते थे। तो डेली वो अपना फीडबैक देते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन 4 हेयर ट्रांसप्लांट के 5 दिन बाद आपका हेड वॉश होता है, तो मेरा ही 5 दिन बाद हेड वॉश हुआ। उसके बाद मेरे क्लॉट्स वगैरह निकाले गए। देन मेरे को सजेस्ट करा गया कि आपको कैसे सर अपना वॉश करना है बेबी जॉनसन शैम्पू से, तो मैंने वैसे फॉलोअप करा। देन ये चीज़ आपको डेली रूटीन में जो फॉलो करना था वो करना था। एंड जो टीम है वो आपसे बार बार रिव्यू लेते रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा करके। तो OT के अंदर अब आते हैं OT के अंदर मेरी सर्जरी के बारे में। तो जिस दिन मेरी सर्जरी थी तो मैं थोड़ा नर्वस था कि मेरे को पेन होगा नहीं होगा, बट डर के आगे जीत है, तो मैं चला गया। तो जब मैं अंदर गया तो पहले तो मैंने देखा जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल ही वैसा नहीं था, मतलब हेक्टिक टाइप का होता नहीं जैसे लोग दिखा रहे बड़े बड़े उसमें, ऐसा तो नहीं था। नॉर्मल एनवायरनमेंट था, सब बैठे हुए चिल कर रहे थे। बाकी वहाँ का एक अच्छी बात है कि यहाँ का जो गाँव वाला एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है चिल आउट वाला। देन जब मेरी सर्जरी हुई तो सर्जरी के टाइम में जब उन्होंने इंजेक्ट करा, एक इंजेक्शन इंजेक्ट होता है, वो भी पेन नहीं हुआ उसमें भी। उसके बाद मैं होश में था, बट वो इंजेक्शन ऐसा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्ट्रेस फ्री हो गया था, मुझे कोई मतलब नहीं था दुनिया से, आराम से मेरा ट्रीटमेंट चला। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं लोगों का मिथ दूर कर देता हूँ, एक लोगों को मिथ होता है कि सर्जरी में बहुत पेन होता है। इतना सा भी पेन नहीं होता, ना सर्जरी के टाइम पे ना सर्जरी के बाद, ना आपके डोनर एरिया में होता है ना आपके जहाँ ट्रांसप्लांट एरिया है, कहीं पर भी दर्द नहीं होता। बस आपको बस पैनिक नहीं करना है, सब कुछ आराम से हो जाता है। सर्जरी के बाद भी जब मैं घर गया, जब मैं लेटा तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। इनफैक्ट डोनर एरिया को बहुत लोगों को लगता है कि डोनर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन कुछ नहीं होता है। बस आपको मेडिसिन जो आपकी पट्टी करी ड्रेसिंग कराई जाती है वो रखो, बाकी सब क्लीन है और सेफ है। एंड रिफ्रेशमेंट मील में मेरे को जूस मिला था, सैंडविच मिला गया, 2 टाइम की रिफ्रेशमेंट मिल थी। एंड मैं सुबह आया था, जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो आई थिंक 10-11 बज रहे थे। ट्रीटमेंट के बाद 7-8 बज गए थे एंड मुझे पता भी नहीं चला, इतने आराम से सर्जरी प्रोसीड्यूर हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि सर्जरी कब हो गई। तो अब आते हैं मेरे ग्राफ्ट्स में। तो जिस दिन मेरा कंसल्टेंट था मैम के साथ, तो मैम ने मेरे को सजेस्ट करे 2500 ग्राफ्ट्स, क्योंकि जो मेरा फ्रंट वाला एरिया है ये, इसमें आगे से हेयर लाइन रिसीव हो गई थी, जिससे मेरा M शेप बनने लगा था। तो मेरे को सजेस्ट करे 2500 ग्राफ्ट, बट मेरे को डेंसिटी और ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने सबको बोला, तो सर ने मेरे को सजेस्ट करे फिर 2600 ग्राफ्ट्स। तो जो मेरा डोनर एरिया था वो यहाँ से बाहर निकाले गए, इस डोनर एरिया से यहाँ से निकाले गए। एंड अभी तो कवर भी हो गया, आप देख सकते हैं सारा। यहाँ से बाहर निकाल के मेरे आगे लगे गए 2600 ग्राफ्ट टोटल पूरे लगे गए। तो आज है मेरी फर्स्ट PRP हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जो 1 मंथ के बाद होती है। तो 1 मंथ के जो टाइम पीरियड रहा उसमें देखो, एक्चुअली इसमें मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आप हेलमेट वेयर नहीं कर सकते, आपको मतलब कुछ ऐसी चीज़ मतलब आप बाहर नहीं सकते डस्ट वगैरह में। तो मेरा नॉर्मली रहा 1 महीना, मतलब घर में ही रहा, मतलब कुछ ऐसा तो लाइफस्टाइल में ज़्यादा चेंज नहीं आया कुछ। बट हाँ, डेली बेसिस में मतलब खुद को मिरर में जाके सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करना कि हाँ, एक तसल्ली है कि अब ठीक हो रहा है कुछ ना कुछ। तो वही है, आज मेरी फर्स्ट PRP है, तो आज मैं फर्स्ट PRP करने जाऊँगा। तो थोड़ा नर्वस तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, पर क्योंकि PRP का प्रोसेस भी पहली बार है तो उतनी एक्साइटमेंट है जितनी ट्रीटमेंट के टाइम पे थी। तो मिलते हैं PRP का। तो अब आते हैं व्हाट इज़ PRP। तो PRP बेसिकली कुछ नहीं होता। PRP आपका ये ब्लड जो सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड से आपका प्लाज्मा बनाया जाता है और वो आपको इंजेक्ट करा जाता है आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में। प्लाज्मा इज अ न्यूट्रिशन फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स, मतलब जो अभी रूट फॉलिकल्स है, जो उनके रूट्स के, तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है कुछ। जो प्रॉपर आप मतलब स्प्रे कर रहे हो वो तो अलग चीज़ है।
आप ऊपर से करें, पर अंदर तक का न्यूट्रिशन के लिए आपको प्लाज्मा डालना पड़ता है, तो उसे ही पीआरपी कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पीआरपी नॉर्मल पीपल्स भी करा सकते हैं या सिर्फ ओनली फॉर ट्रांसप्लांटेड पीपल्स के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, पीआरपी आप नॉर्मल भी करा सकते हैं डेली बेसिस पे हेल्दी लाइफ के मेंटेन करने के लिए। साल में आप 3 पीआरपी भी कराते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्दी आपके हेल्थ और हेयर रूट्स के लिए, एंड नॉर्मल प्राइस में चलता है, मतलब इतना कोई हैवी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है कि पीआरपी बहुत महंगी चीज़ है। तो आप नॉर्मल डेली बेसिस मतलब अपने रूटीन में, हेल्थ रूटीन में ऐड कर सकते हो कि मतलब हाँ मुझे साल में मतलब 2 या 3 बार पीआरपी कराओगे तो गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। अगर आपको डैंड्रफ की दिक्कत है तो भी आप करवा सकते हैं। बाकी पीआरपी मतलब नॉर्मल पीपल्स भी करा सकते हैं, मतलब बेसिकली है। तो ठीक है गाइस, दैट्स माय टाइम। तो मैंने अभी ब्लड के लिए सैंपल दे रखा है प्लाज्मा के लिए, तो मेरा प्लाज्मा रेडी हो गया होगा, तो अभी मैं पीआरपी कराता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीआरपी में, तब तक के बाय बाय। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। ये जो मेरी कंडीशन है ये अराउंड लाइक पहले से नहीं है और इतना मेरे को कोई इशू भी नहीं है, बट मैं अपना हेयर लाइन, अपना लुक्स को मॉडरेट और हाँ कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बूस्ट अप होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, पेन वगैरह तो ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो पेन तो मतलब ही नहीं है, पेन फील नहीं होता कुछ भी। माय नेम इज़ रोहित and I have come to QST clinic for my hair transplant from Dehradun and my age is 30 years। मेरे को ये थोड़ा सा टेम्पल एरिया रिसीड होते हुए 2011 के अराउंड मैंने नोटिस करना चालू करा था, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टैग्नेशन, मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ ये है कि रिसीड हो रहा है, अब अच्छा नहीं लगता देखने में। ये जो मेरी कंडीशन है ये अराउंड लाइक पहले से नहीं है और इतना मेरे को कोई इशू भी नहीं है, बट मैं अपना हेयर लाइन, अपना लुक्स को मॉडरेट और सही ठीक कराने आया हूँ यहाँ QST क्लिनिक हरिद्वार में। मुझे इस टाइप के मतलब मेरा ये टेम्पल रिसीडिंग जो इशू है इससे ज़्यादा कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि मैं खुद के लिए चाहता हूँ कि मेरा लुक और भी अच्छा आ जाए। हाँ कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बूस्ट अप होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। QST क्लिनिक के बारे में मेरे को